गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 17th में के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूं दैट करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जीएस प्रिपरेशन। ना कि हिस्ट्री, ना कि पॉलिटी, ना कि ज्योग्राफी, बट योर करंट अफेयर्स कैरीज मैक्सिमम वेटेज इन एनी जीएस एग्जाम। तो आइए देखते हैं आज का इतिहास हमसे क्या कहता है। आज ही के दिन 17 में 1749 को एडवर्ड जेनर का जन्म हुआ था। ये कौन थे? इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इन्वेंट करी थी और माना जाता है जब इन्होंने ये वैक्सीन इन्वेंट करी थी तो एक 8 साल के लड़के पर ये इम्प्लीमेंट करी थी पहली बार। और स्मॉल पॉक्स 1918 में ये इरेडिकेट हो गया था दुनिया से। आज ही के दिन 1792 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। एक्चुअली फॉर्मली तो ये 8 मार्च 1817 को स्थापित हुआ था, मगर आज ही के दिन आपकी 24 शेयर ब्रोकर्स ने वॉल स्ट्रीट पे बटनहुड ट्री के नीचे एक एग्रीमेंट साइन किया था। उसी एग्रीमेंट के थ्रू न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। एंड आज ही के दिन आपका 1990 में WHO ने होमोसेक्सुअलिटी को मेंटल डिसऑर्डर से हटा दिया था अपनी लिस्ट से। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या तैयार हो जाता है। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक हैज सैंक्शन लोन टू विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स फॉर इट्स इरिगेशन फैसिलिटीज। तो सही जवाब होगा वेस्ट बंगाल। जी हाँ, वेस्ट बंगाल का ही जो दामोदर रिवर है उसकी इरिगेशन फैसिलिटीज और फ्लड मैनेजमेंट, क्योंकि आप जानते हैं दामोदर रिवर को ही हम सॉर ऑफ बंगाल या फिर बंगाल का शोक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी की फ्लड आने की वजह से कई बार बंगाल में तबाही मच चुकी है। तो इसी की ही फ्लड मैनेजमेंट सुधारने के लिए और इरिगेशन फैसिलिटीज़ कि जो इसका पानी है वो अच्छे से इरिगेट हो जाए पूरे वेस्ट बंगाल में, ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इससे आपका 2.7 मिलियन फार्मर्स बेनिफिट होंगे और इस प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट है 413.8 मिलियन USD, जिसमें से 145 मिलियन तो आपका AII भी दे रहा है और बाकी के आपके इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड IDA। ये दोनों किसके पार्ट हैं? ये दोनों ही आपके वर्ल्ड बैंक के पार्ट हैं। IBRD आपके लिए इंपॉर्टेंट वैसे भी है क्योंकि अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने ना अशोक माइकल पिंटो को इसका रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। एंड अशोक माइकल पिंटो ये आपके इंडियन ओरिजिन के हैं। दामोदर रिवर की ही आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि होहारा, बराकर एंड आपकी बोकारो। इसी पर ही आपका बोकारो स्टील प्लांट है जो वेस्ट बंगाल में है। एंड ये वैसे आपका पूरा प्रोजेक्ट जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना इंडिया में, ये देखिए जिस छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जो फैला हुआ है उस पर इम्प्लीमेंट होगा। और इसी छोटा नागपुर प्लेट्यू में आपके पालामाऊ टाइगर रिजर्व ये आपका झारखंड में है एंड संजय नेशनल पार्क ये आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज लॉन्च्ड गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्लेटफॉर्म विद विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज। तो सही जवाब होगा फेसबुक। यहाँ फेसबुक के साथ ही गोल प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपके ट्राइबल्स हैं उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग या फिर मेंटरशिप दी जाएगी। जैसे उनके प्रोसेसेस हैं, जैसे वो फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हैं या फिर बी कीपिंग मतलब मधुमक्खियों को रखना और उनसे शहद प्राप्त करना, उससे संबंधित है। मेडिसिनल हर्ब्स जो आपकी कुछ प्लांट्स होते हैं जंगल में जो मेडिसिनली काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इसके साथ एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है goal.tribal.gov.in और इसी में आप मई से जुलाई तक रजिस्टर कर सकते हैं एज अ मेंटोर और एज अ मेंटीज हो जो ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। ये आपका 5000 ट्राइबल यूथ्स को बेनिफिट करेगा। अभी आपकी ट्राइबल अफेयर्स की एक और न्यूज़ आई थी जो आपके 49 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, उन पर प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ा दिया है। मतलब उन्हें जो खरीदेगा उन पर 16% से लेके 66% का प्राइस हाइक कर दिया है और इससे भी आपका ट्राइबल्स को ही बेनिफिट होगा। एंड आपके ट्राइबल मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फोरम हैज बीन सेट अप फॉर विच अमंग द फॉलोइंग कमोडिटीज अंडर द एजेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसे आपका एपिडा भी कहते हैं। तो राइस एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फोरम बनाया जा रहा है अंडर एपिडा। और इसमें होगा क्या, इसमें आपका आइडेंटिफाई किया जाएगा जो लोग राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे, उन्हें प्रोडक्शन और
सप्लाई चेन का इफेक्टिव पार्ट बनाया जाएगा, जिससे उनकी जो प्रोडक्शन है वो हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, वी एडमायरल GM हीरानंदानी रोलिंग ट्रॉफी वॉज अवॉर्डेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज। तो सही जवाब होगा अक्षय कुमार। जी आपकी कोची मैरीटाइम फैसिलिटी में ये अवार्ड प्रेजेंट किए गए हैं। अच्छा, ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है? तो जो वॉरफेयर स्पेशलाइजेशन कोर्स में सबसे इफेक्टिव टैक्टिक्स दिखाता है ना, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। एंड GM हीरानंदानी ये आपके 1985 से 87 तक नेवल ऑफिसर कमांडर इन चीफ थे और 1989 में ये रिटायर्ड हुए थे एज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। एंड आपके प्रेजेंट नेवल चीफ कौन है? करमबीर सिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च्ड होप पोर्टल टू एम्प्लॉय इट्स अनएम्प्लॉयड यूथ। तो सही जवाब होगा उत्तराखंड। होप पोर्टल ये आपका हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, और इसी में आपका डेटाबेस बनाया जाएगा जिसमें सारे जो यूथ है जो अनएम्प्लॉयड हैं उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाएगी और फिर इस डेटाबेस को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, विच अमंग द फॉलोइंग फोर्सेस कैंटीन्स विल ओनली सेल इंडिजिनस प्रोडक्ट्स फ्रॉम जून 1, 2020। तो सही जवाब हुआ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इन्हीं की कैंटीन में अब जून 1 से सिर्फ जो भारत में बने हुए प्रोडक्ट्स हैं वो सेल किए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, व्हेन इज आर्म फोर्स डे ऑब्जर्व। तो सही जवाब होगा 16 मई। जी हाँ, वैसे तो ये यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स, नेवी एंड मिलिट्री उसको ऑनर करने के लिए मनाया गया था, बट अब हर कंट्री अपनी आर्म फोर्स जो भी पर्सनल्स हैं, जो भी आर्म फोर्स, एयरफोर्स एंड नेवी को सर्व कर रहे हैं, उनको ऑनर देने के लिए ये डे मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, विद विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज एन बाला देवी एसोसिएटेड। तो सही जवाब होगा फुटबॉल। जी हाँ, ये आपकी वुमेन फुटबॉल टीम की प्लेयर हैं और इनको और संदेश झिंगा को, ये आपके मेंस फुटबॉल टीम के प्लेयर हैं, इन दोनों को अर्जुना अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। किसने कराया है? AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। और अभी AIFF न्यूज़ में भी था क्योंकि 2027 का जो AFC एशियन कप होने वाला है ना, उसकी बिड AIFF ने इंडिया के लिए लगाई है। एंड AIFF के आपके प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल, और ध्यान रखिएगा प्रफुल्ल पटेल ही पहले इंडियन बने थे जो फीफा के काउंसिल मेंबर में शामिल हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग फुटबॉल लीग्स बिकेम द फर्स्ट टू रिज्यूम आफ्टर लॉकडाउन। तो सही जवाब होगा बुंदेसलीगा। जी हाँ, ये आपकी जर्मनी की लीग है और इन्होंने ही रिज्यूम करने का फैसला ले लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हैव बीन डिक्रीज बाय हाउ मेनी परसेंट टिल 31 मार्च 2020। तो सही जवाब होगा 25%। जी हाँ, 25% से ही आपका TDS और TCS डिक्रीज कर दिया गया है। और इससे क्या होगा, जो ये टैक्स कलेक्शन डिक्रीज किया गया है, इससे 50,000 करोड़ रुपए आपके इकोनॉमी में दोबारा लिक्विडिटी अमाउंट की तरह भेजे जा सकते हैं, जो आपके कॉमन पीपल को काफ़ी बेनिफिट करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स गवर्नमेंट दे विल गो टूवर्ड्स पब्लिक। और अभी आपका GST फाइलिंग भी 3 मंथ्स एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-2019। तो जो 2018-19 के GST फाइल होने वाले थे, अब वो सितंबर तक फाइल किए जा सकते हैं। तो वक्त तो चला है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो फैंग आपकी मणिपुर की विलेज है, जो आपकी पहली कार्बन पॉजिटिव विलेज डिक्लेयर की गई है। तो आज की वीडियो में आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है? सो इफ यू नो द आंसर काइंडली कॉमेंट इट इन कॉमेंट बॉक्स। तो जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ, वेन एवर यू वॉच अ वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स, काइंडली रिवाइज इट बिकॉज इट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव वे फॉर इम्पैक्टफुल लर्निंग। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।